स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज लेक्चर नंबर 18 में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम टॉपिक अपने वेव ऑप्टिक्स का। तो वेव ऑप्टिक्स के अंतिम लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। तो हेडिंग है अपना डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट वेव्स। ओके, लाइट वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट होता है क्या, इस चीज की हमें जानकारी लेनी है। तो आपको थोड़ा सा रिकॉल दिलवाते हैं साउंड वेव्स से। ठीक है, साउंड वेव्स में हमने पढ़ा था ऐसा, साउंड वेव क्या पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था कि मान लो एक डीजे साउंड है, ये एक डीजे बॉक्स है, साउंड बजा रहा है दन दनादन, और यहाँ पर मैं खड़ा हूं। जब ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, बोथ आर स्टेशनरी, दोनों स्टेशनरी हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी की साउंड यहां से निकल रही है उसी फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देगी, बिकॉज देयर इज ए नो रिलेटिव मोशन। ऐसा हमने समझ लिया है इन डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव। दूसरा, अब ये इसकी तरफ जाएगा, मान लो स्टेशनरी है कौन, ऑब्जर्वर। ठीक है, ये अगर vs स्पीड से सोर्स चलता है और इसकी तरफ जाएगा तो इससे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा फील होगी। हाँ, मेरी तरफ आ रहा है ना, ऐसा होता है, डीजे आ रहा अपनी तरफ, तो हमें लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा हो गई। वहीं पर अगर यही डीजे दूर जा रहा होता तो क्या होता, तो ये होता कि इसे फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती कि अब धीमा हो गया, दूर जा रहा है ना, तो सुनने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। दैट इज वेरी सिंपल। और वहां पर हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, क्या ये था, एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नोट वी प्लस माइनस वी नोट वी प्लस माइनस वी एफ। ये जनरल फॉर्मूला था। एफ नोट साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, वास्तव फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, इट्स अपरेंट, हमें फील हो रही है ना। वी था किसका, स्पीड ऑफ साउंड, वी नॉट ऑब्जर्वर का, वी एस स्पीड का। टेक्निक इसमें अपना अपनाई थी क्या, कि साउंड वेव, यहाँ से साउंड वेव निकली, उसकी स्पीड है वी, और साउंड वाला जो सोर्स है अगर वी एस है और वी नॉट ऑब्जर्वर, तो हमने एक ट्रिक अपनाई थी कि अगर एक ही डायरेक्शन में है तीनों लोग, है ना, जिस डायरेक्शन में साउंड है अगर उसी डायरेक्शन में वी एस है और उसी डायरेक्शन में वी नॉट भी है, तो क्या लेते थे, माइनस। ठीक है, अगर ऑपोजिट होता, ऑपोजिट बोले तो कि एक जिस तरफ स्पीड है साउंड का उसके ऑपोजिट है वी एस, इसके ऑपोजिट है वी नॉट, तो हम लेते थे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पर तो ये थी पुरानी बातें इतिहास की, जिन्हें हमें दोहराना नहीं चाहिए था, लेकिन दोहरा दिया, है ना। तो वैसे ही कुछ घटना लाइट वेव में भी होती है क्या, देखेंगे। अच्छा, तो डॉपलर इफेक्ट साउंड वेव में होता है, बहुत बढ़िया है। कब होता है, व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जहां रिलेटिव मोशन नहीं वहां डॉपलर इफेक्ट नहीं। ओके, तो पहली बात तो ये कि डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव जो है, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड वेव्स में होता है, ये सही है। लेकिन साउंड वेव्स तो कैसी वेव है, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, है ना, दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, है ना। क्या डॉपलर इफेक्ट लाइट वेव्स में भी होता है, होता है, लेकिन हमने वहां डिस्कस नहीं किया था। ओके, लेकिन लाइट वेव कैसी है, इट्स ए ट्रांसवर्स वेव। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है, दोनों में डॉपलर इफेक्ट होता है, लेकिन होगा कब, व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन, है ना। अब देखो, रिलेटिव मोशन है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साउंड वेव के केस में हमें पता था कि वो रिलेटिव मोशन किसके बीच में था, दैट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द ऑब्जर्वर, है ना। इसमें कौन किसके बीच में होती है भाई, सोर्स ऑफ साउंड यानी कि डीजे रहता है और एक तरफ ऑब्जर्वर रहता है ना। तो एक सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है, ये साउंड सोर्स होता है। अब इसमें क्या होगा,
इसमें साउंड सोर्स की जगह लाइट वेव का सोर्स होगा, है ना, जो लाइट वेव क्या करेगा, जनरेट करेगा। तो इसे हम लिख देंगे लाइट वेव सोर्स, है ना। जैसे बल्ब है, बहुत से रेडियो वेव जनरेट करने वाला है, कोई भी, कुल मिला के वो लाइट वेव जनरेट कर रहा है। ओके, अब और यहाँ एक ऑब्जर्वर होगा, तो ऑब्जर्वर कहो या डिटेक्टर कहो, बात सेम ही है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो देखो रिलेटिव मोशन होगा, बढ़िया है ना, इन दोनों के बीच में होगा। अभी आएंगे उस पर भी। अब हम क्या करते हैं कि लाइट वेव मीन्स कौन सी लाइट वेव, क्या पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं बात कर रहा हूं या फिर किसी स्पेसिफिक वेव के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। क्या करेंगे, जैसे हम यहां पर बात कर रहे हैं बेसिकली लाइट वेव्स, यानी कि वेव प्योर, ओके ओके। अच्छा, अभी अभी हमने देखा क्या कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो साउंड में होता है और लाइट वेव्स में भी होता है। लाइट वेव तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सही है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो और भी सारी वेव्स आती है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, विजिबल लाइट। तो इन तीनों के लिए हम क्या पढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लाइट जब भी कहूँ समझ जाना तीनों में से किसी की बात हो सकती है, तो हम लाइट के लिए पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या केस हम पढ़ने वाले हैं। तो देखना, ध्यान देना भाई, है ना। ये है लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, ये है ऑब्जर्वर। ठीक है, तो मान लो लाइट सोर्स से लाइट वेव निकली, ये है लाइट वेव और इसकी फ्रीक्वेंसी है f0, और ये लाइट है तो स्पीड क्या होगी इसकी, c होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक है, अब ये जो सोर्स है वो खुद चल रहा है vs स्पीड से, और ऑब्जर्वर को हमेशा ही हम फिक्स रखेंगे अपने इस डॉपलर इफेक्ट की स्टडी में। हमें वही पढ़ना है जब ये ऑब्जर्वर क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है। यहाँ तक ठीक कि लाइट वेव जनरेट हुई, भेज रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी f0 है, लाइट वेव है तो खुद किससे चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, और सोर्स खुद भी चल रहा है vs स्पीड से और v0 स्टेशनरी। अब देखो यही केस अगर साउंड वेव में होता तो क्या कहते हैं आप, कि एक डीजे है ना, उससे साउंड वेव निकल रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी f0 है। ये साउंड वेव है, कौन सी वेव है, साउंड। तो ये तो v स्पीड चलेगी, यानी कि 330 मीटर पर सेकंड से, तो ये स्पीड ऑफ साउंड है। अब ये सोर्स खुद भी चलने लगा vs स्पीड से, यहाँ ऑब्जर्वर मेरा, और वो मान लो स्टेशनरी है, इसको कंपैरिजन करवाने के लिए। तो देखना डीजे साउंड आ रहा है, मुझे क्या फील होगा कि आवाज तेज आ रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, उसे लगेगा अपरेंट, है ना, उसे फील होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ओके, तो कुछ ऐसा ही फील इसमें होगा, कि इसमें भी फील होगा कि लाइट वेव आ रही है, तो इट विल फील कि भाई अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो इसे फील होगी वो बढ़ गई है। इसे फील होगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो अपरेंट क्या होगी, बड़ी हुई दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी, या ज्यादा फील होगी उससे। ठीक है, तो ये थी बहुत ही बेसिक सी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट वेव। चलिए, स्वागत है आप सभी का। अब स्वागत है ना, अब तो मैंने रूपरेखा रखी थी, पढ़ो इसे। द फिनोमिना ऑफ अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो वेवलेंथ तो चेंज होगा, ऑफ द लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड द ऑब्जर्वर is called Doppler effect of light। ठीक है,
यानी कि फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का चेंज होना बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड व्हाट, डॉप्लर इफेक्ट ऑफ लाइट। चलिए अब हम इसे कंपैरिजन की स्टाइल में पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा मजा आएगा। ठीक है, चलिए चलो, तो कंपैरिजन के स्टाइल में पढ़ेंगे। दो ही केस हमें पढ़ना है इसमें पूरे डॉप्लर इफेक्ट में। केस फर्स्ट है इधर, केस सेकंड है इधर। अरे इधर देख, तेरा ध्यान किधर है? यहां देखो, दोनों केस इधर है, तेरा ध्यान किधर है? पहला, व्हेन, ये फर्स्ट वाला दिख जाएगा ना, एक मिनट मैंने देखा नहीं, दिख जाएगा फर्स्ट, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये फर्स्ट केस है बच्चों, ठीक है। व्हेन लाइट सोर्स, चलो अभी देखता हूँ दिखता है कि नहीं। हाँ अभी दिखता है। व्हेन लाइट सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ओके। जब लाइट जो है वो किसकी तरफ जा रहा है? स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। एंड दूसरा केस है व्हेन लाइट इज मूविंग अवे व्हेन लाइट सोर्स लिखो, है ना। व्हेन लाइट सोर्स, अरे यहाँ क्या है, लाइट सोर्स इज मूविंग अवे, है ना। फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना। चलो, तो सबसे पहला हम डायग्राम बना करके समझते हैं। तो एक है बच्चों लाइट सोर्स, ये है लाइट सोर्स, एल एस लिखा हूं शॉर्ट में, समझ जाना, ठीक है। एल एस का मतलब क्या है? लाइट सोर्स, है ना। ये इसके नीचे टायर भी लगा दिए हैं ताकि दौड़ भाग कर सके, ओके। अब लाइट सोर्स लाइट वेव जनरेट किया, ठीक है। ये लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, स्पीड है सी, ओके। ये खुद चल रहा है वी एस स्पीड से। यहां पर ऑब्जर्वर है वो है स्टेशनरी, ठीक है। सो वी एस इज द स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ लाइट सोर्स, ओके। वी नॉट वो तो ऑब्जर्वर है, तो स्टेशनरी है, कहना है क्या है क्या। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और एफ नॉट क्या है? एफ नॉट है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, ठीक है। तो ये इसकी तरफ जा रहा है, तो यही वाला केस है। और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें एक लाइट सोर्स होगा, नीचे टायर होंगे, लाइट वेव इसकी तरफ जा रही होगी ऑब्जर्वर की तरफ, है ना, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की सी स्पीड से। लेकिन ये खुद जा रहा है किधर? वी एस स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ दिखा दो, ये लो, वरना फ्रिक्शन की याद आ जाएगी, है ना। चलिए, तो ये वी एस स्पीड से इधर जा रहा है, तो ये मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये खुद इधर जा रहा है, ये मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक। अब देखो, मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर का जो केस है, मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर का जो केस है, इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज द अप्रोचिंग स्टार। क्या कहते हैं इसे? अप्रोचिंग स्टार। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों रिसेशन स्टार। रिसेशन स्टार मतलब पीछे रख दिया ऑब्जर्वर को, ये ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, तो ये नाम है। स्टार क्यों दिया है? क्योंकि आगे जाके पता चलेगा कि ये गैलेक्सी वगैरह के लिए काम भी आता है।
तो इसलिए नाम दिया। तो अप्रोचिंग स्टार है और ये रिसेशन स्टार है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अब देखो दूसरा पॉइंट ये कि जब लाइट वेव, लाइट सोर्स इसी की तरफ जा रहा है तो इसको जो फ्रीक्वेंसी फील होगी वो ज्यादा होगी या कम? ये इसके पास आ रहा है मुंह उठा करके तो इसे ज्यादा फील होगी, यानी कि एफ अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज हायर, ठीक है। जबकि इसमें क्या होगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि ये इससे दूर जा रहा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो रही है मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगी वो कम होगी या ज्यादा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, यानी कि लेम्डा अपरेंट कम होगा, ठीक है। जबकि इसमें लेम्डा अपरेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन में यह पहचानने के लिए कि अप्रोचिंग है या रिसेशन है। कि वहां पर कई बार दिया ही नहीं रहेगा वो पास में आ रहा है या दूर, दिया रहेगा कि वेवलेंथ बढ़ रही है किसी एक घटना में, तो वेवलेंथ बढ़ रही है तो क्या कहोगे, रिसेशन का केस है। अगर कह देता कि वेवलेंथ कम हो रही है इस घटना में, है ना, वेवलेंथ कम हो रही है मतलब क्या है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इससे भी पता चलता है। ओके, तो ये हो गया अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूलों की। तो इसे याद रखना, ये अप्रोचिंग है और ये रिसेशन है। क्या है ये, रिसेशन। फाइनेंशियल सेक्टर में भी रिसेशन नाम का टर्म आता है, लेकिन दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 3 या 4 जो भी होगा, है ना। अब यह है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी से फील हो रही है इसे, है ना, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, देखो P प्लस V अपॉन C माइनस, सॉरी, F अपरेंट इक्वल टू F नोट मल्टीप्लाइड बाय रूट C प्लस V अपॉन C माइनस। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। V क्या है, V, अच्छा V आपका सोर्स का लाइट, सोर्स का स्पीड है, तो V क्या लिख लो, V ही लिख लो इसे, ठीक है। V क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, क्योंकि वो जीरो ही है तो Vs क्या लिख दो, ठीक है ना। तो Vs हटा करके V ही लिख लेना, स्पीड ऑफ सोर्स, है ना। ओके, नेक्स्ट इसका फॉर्मूला यहाँ पर, जब दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, एफ नोट C माइनस V अपॉन C प्लस V। ओके, तो एफ नोट है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, C है स्पीड ऑफ लाइट, V है सोर्स का स्पीड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात कि जब अप्रोच कर रही है तो मुझे फील करना है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई है तो ऊपर क्या रखना है, प्लस, याद रखने के लिए तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे कौन बच गया, माइनस। अब दूर जा रहा है मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी कम फील होनी चाहिए, दूर कब फील होगी, कम कब फील होगी, जब बी ऊपर क्या आना चाहिए, माइनस, ठीक है। तो ये क्या था, तरीका था याद रखने का। तो ये है अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन टूवर्ड्स द अप्रोचिंग और ये रिसेशन में। अप्रोचिंग केस में ए भी लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं, इसे केवल एफ ए भी लिखते हैं। एफ ए का मतलब क्या है, अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी, क्या कहते हैं इसे, अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर रिसेशन फ्रीक्वेंसी, कौन सी, रिसेशन फ्रीक्वेंसी। तो ये है अपना अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब नाम दिया है अलग और कुछ नहीं, है ना। न्यूमेरिकल में चीजें काम आती है ऐसी। ये है रिसेशन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये होगा अगला पॉइंट अपना। चलिए यहाँ तक आया समझ में, बढ़िया से। ओके, अब हम करते हैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, है ना। कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे पूरा ही, याद रखना। मजा आ जाएगा पढ़ करके इससे।
चलिए, तो एक चीज जो मुझे याद है क्या, कि इसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना, अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, इसमें घटती है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, घटेगी, और इसमें वेवलेंथ बढ़ेगी, अपरेंट वाली, है ना। यूं ही याद दिलवाने के लिए लिख दिए, काम आएगा। ओके, पॉइंट नंबर फोर है, तो एफ अप्रोचिंग यानी कि अपरेंट लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना, समझ जाओ आप लोग कि एफ नॉट, एफ ए लिख देते हैं, अप्रोचिंग ज्यादा बढ़िया लग रहा है, वहां रिसेशन और बढ़िया लगेगा। एफ ए इज इक्वल टू एफ नॉट रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। ठीक है, अब देखो इसको, यहां पर मैं कंडीशन लगाता हूं कि सी तो है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सी है स्पीड ऑफ लाइट, वी क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, वी है सोर्स का स्पीड। तो देखो स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो सोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा कितना चलेगा, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा स्पीड तो होती नहीं, अपने आसपास जो चलते हैं लोग, है ना। तो कितनी भी स्पीड कर ले, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल है ना। यानी कि इफ v इज लेस देन c, है ना, देन वी कैन यूज बायनोमियल। ठीक है, तो सीधा सा इफ v इज लेस देन c, तो हम केस लगाएंगे बायनोमियल वाला, है ना। चलिए, तो यहां से इफ v इज लेस देन c क्या आ जाएगा, f अप्रोचिंग इज इक्वल टू f नॉट, इसकी पावर 1/2 है ना, पावर कितनी है, 1/2 है। देखो c ऊपर से कॉमन लिया, 1 + v/c की पावर 1/2, ये पूरा हटा करके 1/2 लगा दिया, है ना, यहाँ पर। फिर c कॉमन लिया, c यहाँ पर लिया, 1 - v/c, c से c खत्म, क्या आ जाएगा, f अप्रोचिंग इज इक्वल टू f नॉट, पावर 1/2 है, दैट इज देयर, 1 + v/c, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा, पावर -1, और ये माइनस था कि पावर -1 की होल पावर 1/2, सही है। चलिए यहां पर कर लेते हैं साइड में। देखो अब यहां पर अप्लाई किया बायनोमियल, क्या होता है, अप्लाई बायनोमियल, ये उसी के नीचे ही करना है ना, मैं साइड में लिख रहा हूं केवल कि 1 + x की होल पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 + nx, यानी कि पावर जो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर कितनी इसकी, पहले यहां लगा रहे हैं बायनोमियल, ठीक है, अंदर वाले ब्रैकेट में। तो माइनस माइनस प्लस की पावर 1/2, यानी कि f अप्रोचिंग इज इक्वल टू f नॉट, 1 + c की पावर 1, 1 + v/c की पावर 1, सेम वे से पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, v/c का पावर 2, इसकी होल पावर 1/2, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई, इट विल गेट कैंसिल आउट, हो गई कैंसिल हो गई, तो अपने पास फॉर्मूला आ गया क्या, FA = F नॉट 1 + v/c, कब आया, जब v बहुत छोटा हो c से, है ना। तो देखो ये लिख लो, फिर अब पॉइंट बना के लिख देते हैं, ये तो मैंने बता दिया कैसे ऐसे आता है, वरना मन में रह जाती बात कैसे आया। तो देखो इफ v इज लेस देन c, है ना, तो f अपरेंट क्या आ जाएगा, f नॉट 1 + v/c, अपरेंट या फिर अप्रोच, इसमें क्या आ जाएगा, बताओ, f रिसेशन था इसमें, पॉइंट नंबर 4, f नॉट रूट c - v अपॉन c + v। अब बताइए क्या आना चाहिए आप लोग, माइनस आ जाएगा, और क्या है कि नहीं, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा, करके देख लेना, सही। यानी कि अगर v बहुत छोटा है c से, तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो अब देखना एक चीज मैं बताता हूं आपको यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए, क्या कि अगर यही बात मैं साउंड वेव में करता, तो डीजे
ठीक है, ये वी एस स्पीड से इधर चल रहा है और साउंड का स्पीड वी है, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ऑब्जर्वर फिक्स है। तो बताओ एफ अपरेंट क्या आता, एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट वी प्लस माइनस वी एस। ऑब्जर्वर फिक्स है, 0 हो गया, और वी और वी एस एक ही डायरेक्शन में तो माइनस आ गया, सही है। तो यहां से एफ नॉट वी अपॉन वी माइनस वी एस आया, सही। क्यों बता रहा हूं, पता चल जाएगा। मैंने क्या किया, v नीचे कॉमन लिया, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा f नॉट। अब देखो इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, 1 माइनस वी एस बाई वी की पावर -1। अप्लाई बायनोमियल, कोने में ज्यादा तो नहीं चले गए, नहीं दिख जाएगा। अप्लाई बायनोमियल, पावर अंदर आके मल्टीप्लाई हो गई, एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस वी एस अपॉन वी। तो देखो एफ अप्रोचिंग इज इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस वी बाय सी, एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस वी एस बाई वी, सही है ना। यहाँ देखो ये स्पीड था किसका, सोर्स का, यहाँ ये स्पीड है किसका, सोर्स का, ये स्पीड है वेव का, ये स्पीड है किसका, साउंड वेव का। यानी कि फॉर्मूला एग्जैक्टली सिमिलर है जैसा कि साउंड वेव में था, लेकिन कब आया, जब ये स्पीड, सोर्स की स्पीड क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है। तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे, एट लो स्पीड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट एंड साउंड इज गवर्न्ड बाय सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। ये लिख करके ऐसा भी बता सकते हो, सेम साउंड वेव का लगा ना फॉर्मूला, सेम ही आएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, एट लो स्पीड, दोनों में एक कॉमन पॉइंट बना के लिख लेना, नॉट एट लो स्पीड डॉपलर इफेक्ट इन लाइट एंड साउंड is governed by same formula, है ना। सेम फॉर्मूला उसे क्या करेगा, यूज करना होगा। चलिए यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 4 हो गया अपना, नंबर 5 में चलते हैं। तो अच्छा पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट है कि भाई कम स्पीड पर डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला है साउंड वेव में और लाइट वेव में, दोनों में क्या रहता है, सेम। यानी कि सीईटी और नीट लेवल के लिए क्वेश्चन अच्छा बनता है यस पॉइंट से। ओके नाउ, तो अब तक 56 नहीं, अब तक 2 पॉइंट में क्या है कि पहला फॉर्मूला हमने ये पढ़ा और दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, एफ नोट 1 प्लस वी बाई सी, और एफ रिसेशन इज इक्वल टू एफ नोट 1 माइनस वी बाई सी, है ना। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट कैन बी रिटर्न एज सी बाई लेमडा, इजंट इट, है ना। अब एफ अप्रोचिंग है तो लेमडा अप्रोचिंग आ जाएगा, एफ रिसेशन है तो लेमडा रिसेशन आ जाएगा, सी तो स्पीड ऑफ लाइट ही रहेगा, है ना। चलिए, तो एफ कैन बी रिटर्न एज सी बाई लेमडा ए। ओके, लेमडा के टर्म्स में हम बात कर ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा नोट। ओके, लेमडा नोट मतलब वेव का जो वेवलेंथ है, 1 प्लस वी बाई सी, सी से सी खत्म हुआ, लेमडा नोट इधर मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू लेमडा ए 1 प्लस वी बाई सी। इसको नीचे भेज देते हैं, वे क्या करेंगे, ठीक नहीं, सही है। या फिर मैं इसे ऐसा लिख दूं, लेमडा अप्रोचिंग इज इक्वल टू लेमडा नोट 1 प्लस वी बाई सी की पावर -1। बताओ कोई दिक्कत नहीं,
है ही नहीं दिक्कत। इसी तरह से इसमें क्या आ जाएगा, लैम्बडा रिसेप्शन इज इक्वल टू लैम्बडा नोट 1 माइनस वी बाई सी की होल पावर -1। करेक्ट है, सही है। चलो इसको थोड़ा सा मिटा करके ऊपर लिखते हैं, है ना। कुछ नहीं किया, बस फ्रीक्वेंसी को मैंने लैम्बडा के टर्म्स में लिख दिया। लिख सकते हैं भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी किसी के साथ, किसी फॉर्मूले के साथ भी। ओके, तो लैम्बडा अप्रोचिंग लैम्बडा नोट 1 प्लस वी बाई सी की होल पावर -1 और लैम्बडा रिसेक्शन इज इक्वल टू, ये पॉइंट नंबर 6 डाल देना आपकी जैसी इच्छा, है ना। लैम्बडा नोट 1 माइनस वी बाई सी की होल पावर -1, सही है। चलो बढ़िया है। अब देखो इसमें ये कर सकते हैं क्या कि अगेन अप्लाई बायनोमियल, क्योंकि v तो c से छोटा है ही। कितनी बार बायनोमियल लगाएंगे सर, है कि नहीं। अप्लाइंग बायनोमियल ना, तो लेमडा अप्रोचिंग इज इक्वल टू लेमडा नोट, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है कि नहीं, 1 माइनस वी बाई सी। इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, सॉरी 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 सॉरी, ओके मल्टीप्लाई कर दें। सही है। लेमडा आर इज इक्वल टू लेमडा नोट प्लस लेमडा नोट वी बाई सी, सही ना। अब देखो स्टार्टिंग से याद करो वो दिन जब हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जब अप्रोच करता है और वेवलेंथ कम होता है ना। तो वेवलेंथ कम हो रहा है क्या, देखो जब अप्रोच कर रहा है तो लाइट वेव का वेवलेंथ था क्या, लेमडा नोट, है ना। लेमडा नोट था। अब उस लेमडा नोट में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कम हुआ कि नहीं, तभी तो अप्रोचिंग वेवलेंथ कम होगा। अब रिसेप्शन में आओ, इसमें क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ बढ़ रही थी, तो देखो बढ़ रही है कि नहीं, कि लेमडा नोट तो थी पहले से, अब उसमें ये ऐड हो जा रहा है, मतलब वेवलेंथ बढ़ गई, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। चलो बढ़ गई भाई, मजा आ गया। चलिए लेमडा अप्रोचिंग इज इक्वल टू लेमडा नोट माइनस लेमडा नोट वी बाई सी, लेमडा रिसेप्शन इज इक्वल टू लेमडा नोट प्लस लेमडा नोट वी बाई सी। करेक्ट, यानी कि लेमडा अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस एंड लेमडा रिसेप्शन फ्रीक्वेंसी, सॉरी वेवलेंथ डिक्रीजेस, मैंने फ्रीक्वेंसी नाम लिया तो माय मिस्टेक, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो सही भी है जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब लाइट वेव वीबग्योर, अब देखो वेवलेंथ कम हो रही है, कम हो रही है किस केस में, जब कोई अप्रोच करता है ऑब्जर्वर को, हाँ या ना। जब भी कोई अप्रोच करेगा ऑब्जर्वर को तब उसकी वेवलेंथ कम होगी, कम होगी नहीं मतलब फील होगा, ऐसा है कि नहीं। तो अगर ऐसा फील होगा तो कम वेवलेंथ कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। इधर से इधर जाने पर तो वेवलेंथ बढ़ती है ना, सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, फिर इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी, है ना। तो देखो यानी कि अब जो वेवलेंथ है पहले चाहे कुछ भी रही होगी, अब वो इधर जाएगी, क्यों, इधर शिफ्ट होगी, क्योंकि इधर आने पर ही तो वेवलेंथ कम होती है ना। इधर आने पर ही तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम ही तो करना है, कम ही करूंगा तभी तो अप्रोचिंग वाला केस सेटिस्फाई होगा। यानी कि अब वेवलेंथ शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा मतलब इधर आने लगेगा, इस रेंज में आएगा। पहले चाहे अगर येलो रहा होगा, पहले येलो भी रहा होगा, लेकिन अब वो इस तरफ आएगा जहां पर वेवलेंथ कम है। अब देखो इसे हम कहते हैं नाउ इट्स शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ब्लू, क्या कहते हैं इसे, शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ब्लू, यानी कि ब्लू की तरफ जाने पर हमें फील होता है कि हाँ अब वेवलेंथ कम हो रहा है ना। इसलिए इसको नाम देते हैं ब्लू शिफ्ट ऑफ लाइट वेव्स। ओके, अब इसमें देखो
फिर से आएंगे उस पर, डोंट वरी, है ना। इसमें देखना वेवलेंथ बढ़ रही है, अपने पास क्या है, वी प्योर, सही है। वेवलेंथ को बढ़ाना है, वेवलेंथ किस तरफ बढ़ती है, जब मैं मुंह उठा करके उधर चला जाऊंगा रेड की तरफ, हाँ या ना, हाँ, यानी कि जब मैं रेड की तरफ जाऊंगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी कि जब रेड की तरफ जा रहा हूं तो इसे क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट ऑफ लाइट वेव। अब मन में कंफ्यूजन कि जब वेवलेंथ बढ़ रही थी तब तो आपने कहा रेड शिफ्ट, लेकिन जब वेवलेंथ घट रही है तब आपने कहा ब्लू शिफ्ट, उसे वॉयलेट शिफ्ट क्यों नहीं कहा। उसे वॉयलेट शिफ्ट कहना ज्यादा प्रॉपर नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू सम एक्सपेरिमेंटल और सम ऑब्जर्वेशन उसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है, क्योंकि ब्लू शिफ्ट की बेसिस पर हम काफी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, जो हमें हायर एजुकेशन में पता चलती है। तो हाल फिलहाल कुछ बुक्स लिखती भी है वॉयलेट शिफ्ट, बट दैट इज नॉट वेरी प्रॉपर, ओके। ब्लू शिफ्ट इज वेरी वेल एंड वेरी मच प्रॉपर, ओके। तो देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन बस थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होने ही वाला है, फिर 2 न्यूमेरिकल लेंगे और लेक्चर कंप्लीट। हाँ वाह, मजा आ गया है कि नहीं, इतना आनंददायक पहले कभी नहीं हुआ। देखो पहले, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, उसका उल्टा उसमें समझ लेना, ठीक है। दूसरा, फिर मैंने कहा कि इसमें अप्रोचिंग की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस। तीसरा, फिर मैंने कहा कि इफ वी लेस देन सी, इफ वी लेस देन सी तो क्या होगा, इफ वी लेस देन सी देन एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस वी बाई सी, सही है ना, यही आता है ना, एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नॉट 1 प्लस वी बाई सी, सही है। और इसी पर हमने कहा था कि एट लो स्पीड डॉपलर इफेक्ट सेम रहता है साउंड वेव और लाइट वेव में। पॉइंट नंबर 4, उसके बाद हमने क्या कहा कि इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट किया तो हमें पता चला कि लैम्डा अप्रोच इक्वल टू लैम्डा नोट 1 प्लस वी बाई सी की होल पावर -1। इसको बायनोमियल लगाए, बायनोमियल लगाने पर पता चला, सॉरी, वी बाई सी लैम्डा नोट, यानी कि वेवलेंथ वास्तव में घट रही थी, जो कि सही था। घट रही थी मतलब क्या था, कम वेवलेंथ की तरफ मैं जाना चाहूंगा, वॉयलेट की तरफ, लेकिन ब्लू इज ब्रेक थ्रू, ब्लू से हमें काफी जानकारी मिलती है, इसलिए इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं। यानी कि जब अप्रोच करेगा, जब A4 अप्रोच करेगा तो B4 ब्लू शिफ्ट होगा, जब A4 अप्रोच करेगा तो B4 ब्लू शिफ्ट होगा, याद रखना, A4 अप्रोच देन B4 ब्लू शिफ्ट, ओके। मतलब वेवलेंथ शिफ्ट हो जाएगा, अगर वो येलो वाली वेवलेंथ पर था तो इस पर आ जाएगा, इसकी तरफ आ जाएगा, है ना, और सेम इसके साथ ऑपोजिट था, है ना। चलिए ये बात समझ में आई, काफी बढ़िया समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं कि एक ब्रेक थ्रू आपको देता हूं यहाँ से, इसके लिए, है ना, यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा जो आपकी न्यूमेरिकल खूब काम आएगा, छोटे छोटे न्यूमेरिकल से खूब बनते, मजेदार फॉर्मूला है, इतना मजेदार कैसे हो सकता है। चलो देखो, लेमडा लेमडा अप्रोचिंग लेमडा नोट प्लस माइनस वी बाई सी, काफी बार मैंने सॉरी बोल दिया आज, है कि खैर कोई चिंता का विषय नहीं। और लेमडा रिसेशन इज इक्वल टू लेमडा नोट प्लस लेमडा नोट वी बाई सी, सही है। तो लेमडा अप्रोच माइनस लेमडा नोट इज इक्वल टू माइनस के लेमडा नोट वी बाई सी। ये देखो, पहले लाइट वेव की वेवलेंथ मान लो 100 मीटर थी, और मुझे लगा कि नहीं, वेवलेंथ जो आ रही है अप्रोचिंग मेरी तरफ वो है 120 मीटर, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस, लेमडा अप्रोचिंग माइनस लेमडा नोट, क्या देगा मुझे, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दी वेवलेंथ, इजंट इट, यस, डेल्टा लेमडा कह दूंगा इसे, क्या कहूंगा इसे, डेल्टा लेमडा।
लेमडा नोट को इधर भेज दें, कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा नोट इज इक्वल टू माइनस के वी बाय सी, है ना। तो ये क्या है, तो एक फ्रैक्शनल चेंज आ गया, है ना। चलो अभी इस पर नहीं कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज नहीं कहेंगे, अभी बाद में कहेंगे, है ना, बाद में कहेंगे। चलो इसमें देखो क्या था, इसको भी इधर ले आओ। अगेन इट्स अ चेंज इन वेवलेंथ। अच्छा, दोनों में सेम लगेगा डेल्टा लेमडा, तो इसे डेल्टा अप्रोच कह देते हैं, इसे रिफ्लेक्शन कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा लेमडा आर अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू वी बाय सी, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो इसका यूज कैसे करना है वो ध्यान पे देना। तो चेंज इन वेवलेंथ भी आया, एक में माइनस आता है क्योंकि कम हो जाती है वेवलेंथ, एक में ज्यादा आता है इसलिए प्लस दिखता है। दैट इज ओके, दैट इज फार बेटर। तो क्या गलत है, गलत कुछ नहीं है, सही है सब कुछ। देखो डेल्टा लेमडा अप्रोच इज अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाय सी, और डेल्टा लेमडा रिफ्लेक्शन इज अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू प्लस वी बाय सी। अगर अप्रोचिंग और रिफ्लेक्शन की बात अलग अलग हो रही है, दैट इज ओके, हम अलग अलग फॉर्मूले लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन इफ वी टेक मॉडुलस, मॉडुलस बोथ साइड, तो लेट्स टेक इट, है ना। यहाँ भी वही चीज, डेल्टा लेमडा आर अपॉन लेमडा नॉट वी बाय सी, अंदर माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत खूब, यहां पर भी क्या हो गया, डेल्टा लेमडा आर अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू वी बाय सी। ओहो, तो ये दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, सेम आया ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज ए फ्रैक्शनल चेंज, चेंज अपॉन ओरिजिनल, इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ। तो मुझे बताओ, मॉडुलस लिया, है ना, केवल वैल्यू देखें, वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन अगर आपको ये पता चल गया अप्रोचिंग है तो हम कह देंगे माइनस थी, रिसेशन है तो प्लस थी, है ना, कि फ्रैक्शनल चेंज माइनस था, नेगेटिव होगा अगर अप्रोच कर रहा, फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव आएगा वो आंसर अगर वो क्या था, रिसेशन था। यानी कि आप सीधा फॉर्मूला ये लगा दो, डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा नॉट इक्वल टू वी बाय सी, किसी के भी लिए। अब अप्रोचिंग है तो माइनस लगा देना साथ में, रिसेशन है तो प्लस लगा देना, है ना। चलिए, ये हो गया डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट वेव का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट, है ना। तो देखो जब अप्रोच कर रहा है तो ए फॉर अप्रोच में बी फॉर ब्लू शिफ्ट होगा, और इसमें क्या होगा, आर फॉर रिसेशन है तो आर फॉर रेड शिफ्ट भी होगा। जीवन के अंतिम समय भी ये दोनों ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए, है ना। ओके स्टूडेंट, इसमें क्या है कि एप्लीकेशन की थोड़ी सी बात कर देते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच में, कि बेसिकली इस कंसेप्ट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज हम करते हैं कुछ कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, वैसे तो फिजिक्स टेक्निकल ही है तो टेक्निकल एस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो देखो पहला हम करते हैं एक ये सोनार एंड रडार, नेविगेशन सिस्टम जो होता है, सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, नेवी में जो यूज होता है। रडार, रडार में हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा टारगेट कहाँ पर है, एक बहुत बड़ा सा रेंज होता है, उस रेंज में कौन सा टारगेट कहाँ पर है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट वेव के कंसेप्ट का ही यूज होता है। ओके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके जो कि फील करने में मजेदार हैं। क्या, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं साइंटिस्ट, है ना, वो क्या करते हैं कि गैलेक्सी में कोई दूसरा स्टार है, दूसरा प्लेनेट है ना, अर्थ के रेस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, खुद को मान लो स्टेशनरी अर्थ पर, हम हैं अर्थ पर, अब ये गैलेक्सी ब्रह्मांड है ये, ठीक है, बहुत सारे प्लेनेट है, दूर दूर तक फैला है, और वैसे भी
अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी भी फैल रहा है, जब आप पढ़ेंगे तब भी फैलेगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही रहता है। ठीक है, तो ये अर्थ है, कोई प्लेनेट यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, पता नहीं कहाँ 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 कहाँ। ठीक, लेकिन कोई अगर पूछे कि ये कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, कैसे पता करेंगे? वो हम पता करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। क्या कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, मतलब ये दूर जा रहा है। मैं सोर्स हूँ, मैं सोर्स नहीं हूँ, स्टेशनरी ऑब्जर्वर हूँ। मैंने खुद को क्या मान लिया? ऑब्जर्वर। तो ब्रह्मांड फैल रहा है, तो ये हर पल हमसे दूर जा रहे हैं। कौन सा केस होगा? रिफ्लेक्शन केस होगा। यानी कि मैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट वेव का कंसेप्ट यूज करके आई कैन फाइंड वेलोसिटी, वेवलेंथ, टेम्परेचर, एवरीथिंग। क्योंकि एक बार डॉपलर इफेक्ट लगाया तो v यानी कि एफ अपरेंट, एफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एफ नॉट रूट सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी, ऐसा होता है। यहाँ से मुझे v पता चल जाएगा, स्पीड ऑफ सोर्स। सोर्स कौन है? ये तो है। सोर्स का वेलोसिटी पता चल गया, तो वेलोसिटी पता चलने के बाद तो बहुत सी चीजें पता चल जाती बच्चों, है कि नहीं? वेलोसिटी आएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगा। वेलोसिटी आई तो ये पता चल जाएगा वो ब्लू शिफ्ट है या रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट है मतलब कम वेवलेंथ का है, रेड शिफ्ट मतलब ज्यादा वेवलेंथ का है। ज्यादा वेवलेंथ या कम वेवलेंथ के बेसिस पर हम हीट रेडिएशन में पता कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। विंड डिस्प्लेसमेंट लो याद है, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेमडा पता चला तो टेम्परेचर, है ना? तो ये काफी अच्छी बातें हैं साइंस की, जो हमें कुछ पता होना चाहिए। नाउ वी विल डू दी numerical problem, so you will get the idea. Okay, अंतिम सवाल है अपने दो, करते हैं। पहला, वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट गैलेक्सी, बहुत दूर एक गैलेक्सी है, इज फाउंड टू बी 0.5% मोर देन कमिंग फ्रॉम ए सोर्स ऑन अर्थ। मतलब क्या? मैं अर्थ पर हूं, कहीं दूर से एक गैलेक्सी से, G4 गैलेक्सी, वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 0.5% ज्यादा है। किसके लिए? यहां पर बैठे ऑब्जर्वर के लिए। तो फ्रीक्वेंसी आ रही है, उसे ज्यादा फील हो रही है। ज्यादा फील हो रही है मतलब क्या है? वो अप्रोच कर रहा होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अप्रोच कर रहा है तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दैट गैलेक्सी। ठीक है, अब देखो ये सोर्स है, तभी तो इसने वेव जनरेट किया, उसी वेव की फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा फील होती है। सही। अब सोर्स की स्पीड हमने मान ली v, वो हमें फाइंड करनी है। चलिए अब देखो 0.5% मुझे ज्यादा लगती है फ्रीक्वेंसी, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या कहते हैं आप लोग इसमें? क्या मैं डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा वाला फॉर्मूला लगा दूं? तो वो लगाना चाहिए कि नहीं? देखिए, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो मैंने फ्रीक्वेंसी बोल दिया था क्या? देखो इसको वेवलेंथ ज्यादा लग रही है ना, वेवलेंथ ज्यादा लग रही है। चलो रुको, एक गलत अप्रोच करवा दिया मैंने आपको। फिर से देखो, ये अर्थ है यानी कि धरती माता, यहाँ कहीं दूर गैलेक्सी है। ओके, तो इसने कहा द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वेवलेंथ थी। वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहां से जो लाइट आ रही है उस लाइट की वेवलेंथ, मान लो लेमडा थी या कुछ भी थी, वो लेमडा इससे यहां पर बैठे ऑब्जर्वर को 0.5% ज्यादा फील होती है। यानी कि लेमडा अपरेंट ज्यादा फील हो रहा है। अभी ठीक है, मैंने उसे फ्रीक्वेंसी देख लिया था इसलिए उल्टा हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो लेमडा अपरेंट ज्यादा है, तो देखो ये अप्रोच कर रहा है या क्या कर रहा है? ये अप्रोच कर रहा होता तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, और वेवलेंथ कम होता। दूर जा रहा होता तो फ्रीक्वेंसी कम होती और वेवलेंथ ज्यादा। तो वेवलेंथ ज्यादा होना मतलब ज्यादा फील होना वेवलेंथ का, मतलब रिफ्लेक्शन है। ये कैसा केस है? दैट इज द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन। वो दूर जा रहा है v स्पीड से, ये सोर्स। ठीक है, लेकिन लाइट वे तो चारों ओर जाएगी, इसके पास पहुंच गई। ओके, अब देखो हमें वेलोसिटी पता करनी है, तो जाहिर सी बात है गैलेक्सी की बात हो रही है ना? तो कुछ भी हो,
डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा नोट इज इक्वल टू वी बाय सी होता है फॉर रिसेशन, इजंट इट? यस, है ना? ये फ्रैक्शनल चेंज होता है, क्या परसेंटेज चेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये लो, है ना? तो v बाय सी इंटू 100%, सही लिखा क्या? सही लिखा है, v बाय सी तो 0.5%। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, इसको हम फ्रैक्शनल में ही कन्वर्ट कर देते हैं ना, चिंता है क्यों करते हो इतना। 0.5 अपॉन 100, अभी ठीक है। तो डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 0.5 अपॉन 100 आ गई, है कि नहीं? सीधा फ्रैक्शनल में कन्वर्ट कर दो, खेल ही खत्म। तो ये क्या आ गया? 0.5, है ना? मल्टीप्लाई करते 100 तो परसेंटेज चेंज हो जाता, कोई दिक्कत नहीं वैसे, तो इसे डायरेक्ट लिख दो 0.5 अपॉन 100 इज इक्वल टू वी बाय सी। अब क्या करूँ, v तो मुझे निकालना है, c मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो ये c से मल्टीप्लाई हो गया और ये भी c से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है? तो 110 की पावर 6 बच गया, 0.5 इंटू 3 कितना हो गया? 1.5 हो गया। तो इतनी स्पीड है भाई, देखो मैंने कहा था ना स्पीड पता कर सकते हैं, ये तरीका है ना? हाँ, गिवन डाटा पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या यूज करना है। वो परसेंटेज में डाटा दिया, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू पर मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास का एक फॉर्मूला है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें क्या है कि एक एस्ट्रोनॉट है, दैट इज अप्रोचिंग द मून, वो चंद्रमा की तरफ जा रहा है। कमाल है, हमारा भी सपना था, है भी, कि हमें कहाँ जाना है? चंद्रमा पर। देखा जाए तो एक एस्ट्रोनॉट है अप्रोचिंग द मून, यहां चंद्रमा को रख देते हैं, रख दिया, ओके। और यहां से एक एस्ट्रोनॉट इज अप्रोचिंग द मून, ही सेंड्स आउट ए रेडियो सिग्नल। कौन भेज रहा है? एस्ट्रोनॉट भेज रहा है। तो ये एस्ट्रोनॉट जो है रेडियो सिग्नल भेज रहा है, कमाल हो गया है कि नहीं? ये तो मून को थोड़ा दूर बनाते हैं, यहां बनाते हैं, है ना? अब देखो रेडियो सिग्नल कौन भेज रहा है? ये भेज रहा है। रेडियो सिग्नल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई है ना? तो सोर्स यही है, सोर्स यही है एस्ट्रोनॉट, क्योंकि यही इसके पास एक डब्बा है, उस डब्बे से क्या निकल रहे हैं? रेडियो सिग्नल, ठीक है? तो ये अपना सोर्स हो गया, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते एफ नॉट है, रेडियो सिग्नल, ओके। ही सेंड्स आउट ए सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज, यानी कि एफ नॉट कितना दिया है? 5 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज, ओके। एंड फाइंड आउट दैट द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन इको इज 10 की पावर 3 हर्ट्ज। उन्होंने पता किया कि शिफ्ट में जो फ्रीक्वेंसी जो शिफ्ट है वो कितना है? 10 की पावर 3 हर्ट्ज, ओके। विल टेक इट, फाइंड हिज स्पीड ऑफ अप्रोच। इसका जो स्पीड ऑफ अप्रोच है वो पता करना है। तो देखो यहां दिया है एक इको वाला कंसेप्ट दिया है। इको मतलब वेव गई होगी, वापस आई होगी, इसे सुनाई दी। तो देखो क्या करते हैं, यहां से रेडियो सिग्नल गया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? एफ नॉट। एफ नॉट चंद्रमा के पास पहुंचा, तो चंद्रमा ने फील किया कि मेरे पास सिग्नल आ रहा है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी क्या फील होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि अप्रोच कर रहा है। वेरी सिंपल, है ना? तो F1 मान लो अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 है। इट कैन बी रिटर्न एज रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। सही लिख सकता हूं, अप्रोच किया। अब यही फ्रीक्वेंसी की वेव F1 वाली इस पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी कि चलो वापस, है ना? अब ये वाली फ्रीक्वेंसी किसको सुनाई देगी या किसको फील होगी? इसको। अब ये क्या बन गया? इसके लिए ऑब्जर्वर बन गया, है ना?
और वही एक को भी जनरेट कर रहा होगा। चलो पहले तो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई कितनी थी एस्ट्रोनॉट को, या फील्ड कितनी होगी, F2 इक्वल टू F1 आ रही है इसलिए, और अप्रोच कर रही है वापस इसलिए रूट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, है ना। चलो अब क्या F1 का वैल्यू रखो, है ना। F1 का वैल्यू रखते हैं, वो रहा F नोट रूट सी प्लस वी अपॉन रूट सी माइनस वी, ये हो गया F1, है ना। और ये हो गया इसके साथ वाला टर्म, ये वाला, ये लो बड़ा बॉक्स। अब क्या करें, अब पावर, चलो देखते हैं। F2 इक्वल टू F नॉट, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, c प्लस वी की पावर 1/2 है, c माइनस वी की पावर 1/2 है, तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जा सकता है बताइए। कुछ काट पीट के खत्म कर सकते हैं क्या, खत्म कर सकते हो, है कि नहीं। देखो कैसे, c प्लस वी अपॉन सी माइनस वी की होल पावर 1/2, सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी की होल पावर 1/2, बेस क्वांटिटी सेम है दोनों में, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, एफ नॉट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, तो आधा और आधा कितना हो गया, एक हो गया, आधा और आधा एक। अरे आधा कहाँ है, राधा नहीं, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू एफ नॉट सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। अब क्या करूं, अब ऐसा करते हैं, सी कॉमन लेके काट पीट खत्म कर देते हैं, क्या कहते हैं आप लोग, कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा कि कुछ आसानी हो सकती है, ट्राई कर लेते हैं। सी कॉमन लिया, सी से सी खत्म हो गया, है ना। अब क्या करूं, अब 1 प्लस वी बाय सी लिखा है, इसको ऊपर ले जाओ, पावर क्या होगी, -1। अप्लाई बायनोमियल, अप्लाई बायनोमियल, बायनोमियल अप्लाई करूंगा तो माइनस अंदर हो जाएगा प्लस, सही है। 1 प्लस सी 1 प्लस वी सी क्या हो जाएगा, 1 प्लस वी बाय सी का होल स्क्वायर। अगेन अप्लाई बायनोमियल, कितनी बार बायनोमियल है भाई, खत्म ही नहीं होता, बायनोमियल है कि दुख दर्द है कोई। तो लगाते हैं, फिर से पावर अंदर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। बस सिंपल टर्म पर हमें पहुंच जाना है, बायनोमियल लगा लगा करके, समझे। तो ये आया फाइनली, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आसान है ये, जो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वेव है ना, साउंड वेव वाले से भी आसान है, क्योंकि साउंड वेव तो हमें काफी इजी लगा था डॉपलर इफेक्ट के मामले में। तो एफ नॉट अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इधर ले आऊं, अब देखो, उसने भेजी थी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, दौड़ कर गई वहां पर चंद्रमा के पास, चंद्रमा से दौड़कर वापस आई, इससे फील हुई कितनी, F2, यानी कि वास्तव में भेजी गई थी कितनी, एफ नॉट की, इसे फील हुआ F2 का। तो फ्रिंज क्या, फ्रीक्वेंसी, अगर भेजी गई फ्रीक्वेंसी 100 की है, मान लिया आने वाली फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा कुछ भी रही होगी, डोंट नो, फॉर एग्जांपल लेट्स से 130 है ना, या फिर मान लो 70, अब कुछ भी मान लो, तो क्या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है, कि फ्रीक्वेंसी कम हो गई मतलब कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ होगा फ्रीक्वेंसी, जैसे वेवलेंथ शिफ्ट होता है वैसे फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, शिफ्ट होगा। ओके, तो देखो ये फाइनल वेव फ्रीक्वेंसी और ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एफ, 2Vc अपॉन एफ नॉट, है ना। चलिए
तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एफ इक्वल टू 2v/c एफ नॉट। डेल्टा एफ पता है, शिफ्ट 10⁻³ एफ नॉट दिया है, तो इसको इधर ले आओ पहले, और क्या है ना। तो डेल्टा एफ अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू 2v/c। मुझे v ही तो निकालना है, तो निकालो, एफ नॉट इंटू c/2 इज इक्वल टू v। सही लिखा, बस पुट कर दीजिए। डेल्टा एफ का वैल्यू है 10⁻³ इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, एफ नॉट का वैल्यू 5 इंटू 10⁹ हर्ट्ज और 2, तो 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक कितना आंसर आना चाहिए। आंसर इज गिवन 30 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना सही दिया है कि नहीं, किताबें गलत हो सकती है, आपका दिमाग नहीं। ठीक, तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स भी कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात कि इसमें जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट था, उसमें रिफ्लेक्शन वाला अपने स्टेट बोर्ड के कंटेंट में नहीं था। पोलराइजेशन स्टेट बोर्ड के कंटेंट में नहीं है। डिफ्रैक्शन है, लेकिन डिफ्रैक्शन आपके जेई वाले पैटर्न में नहीं रहता है, बहुत कम रहता है, नीट और सीट वालों में रहता है। तो आपको स्टेट बोर्ड और सीईटी के हिसाब से तो पढ़ना ही पढ़ना है, नीट वालों को वैसे ही पढ़ना है सारी चीजें, है ना। तो सारी जो चीजें पढ़ाई गई है, सारी जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा ना हो किसी को छोड़ दें, नहीं आया तो फिर से डिस्कस करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर इतना काफी आज के लिए। ओके।